कक्षा 8 समग्र शिक्षा अभियान सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। यह पॉलिटी के अंतर्गत आता है। यह एससीईआरटी बुक है और इसके एनसीईआरटी भी सम्मिलित है, जो लास्ट में जो दोनों में अंतर, दोनों बीच का जो दोनों मिलता जुलता है से जो अंतर होता है उसे लास्ट में दिया गया है। आज जो भी न्यू व्यूअर पहली बार वीडियो आप देख रहे हैं, आप अपने DKS क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप वीडियो भी देखते नहीं हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। यह जो है 15 दिन का मेहनत आप 20 से 30 मिनट में आप पढ़ रहे हैं। इतना तैयार करने में उतना भूख से 15 दिन से लगभग समय लग जाता है, तभी इतना नोट तैयार होता है। और जो भी दोस्तों आप अपने मम्मी पापा को प्यार करते हैं तो DKS क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए और अधिक अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कक्षा 8 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 1, जिसमें है भारतीय संविधान। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है दोस्तों। यह वीडियो कम से कम आप 3 से 4 बार देखिए और इसको कॉपी में लिखिए। इससे बाहर लगभग नाक बराबर ही क्वेश्चन बिहार के एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में रहेगा। शिक्षा का अधिकार, क्योंकि इसका सिलेबस होता है SCRT और NCRT होता है, जो कि कोई SCRT से सिलेबस पढ़ता नहीं, सिर्फ मोटा मोटा बुक लेकर देखते रहता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक बुनियादी कानून है, लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक बुनियादी कानून है, यह लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। जैसे 6 से 14 वर्ष के लड़के या लड़कियां को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक की पढ़ाई हेतु सरकारी विद्यालय का होना है। कक्षा 1 से 5 में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? 30:1 होना चाहिए। कक्षा 1 में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? 30:1, 30 छात्र पर 1 शिक्षक। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में। और 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग की थी। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट की थी। सन 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के संविधान की एक रूपरेखा तैयार की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। अब 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत संविधान की रूपरेखा से संविधान प्रस्ताव पेश किया गया था। 1931 में कराची में हुए भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया था। 1934 में एक स्वतंत्र संविधान की मांग की गई थी और जो द्वितीय विश्व युद्ध में तेज हो गया था। 1934 में एक स्वतंत्र संविधान की मांग की गई थी जो द्वितीय विश्व युद्ध में तेज हो गई। और दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और इसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया और बाद में अस्थायी अध्यक्ष यह राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ये दोनों बिहारी थे। भारत संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, यानी 300 में एक कम। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान ने 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया। भारतीय संविधान सभा ने 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा हुआ था। 6 नवंबर 1950 को संविधान लागू हुआ। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चंदा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चंदा करके सभी सदस्यों से लेकर दान में देना निश्चित किया था, जिससे कांग्रेस में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। यह निर्णय कांग्रेस के 1990 नागपुर अधिवेशन में लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता राघवाचार्य ने किया था। किसने किया था? राघवाचार्य ने किया था। बेस मताधिकार की मांग करना समानता की तरफ उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम थे। कुछ दोस्तों अगर मिस्टेक हुआ तो उसे आप कमेंट में बता दीजिएगा। बेस मताधिकार का मांग करना समानता की तरफ उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम थे।
संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली के संविधान सभा भवन में 8:30 बजे शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली के संविधान भवन में 8:30 बजे शुरू हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। भारतीय संविधान में मूल पाठ में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। भारत संविधान के मूल पाठ में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। 86वें संशोधन 2002 अटल बिहारी वाजपेयी जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए। 86वें संविधान संशोधन 2002 अटल बिहारी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की। अब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा, जो अनुच्छेद 32 में भारतीय संविधान ने को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे और एबी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मोंगा को ठुकराया था। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मोंगा को ठुकराया था और 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा बना और 11 दिसंबर 1946 अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और 13 दिसंबर 1946 उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या उस वक्त कितना थी? 15 थी। और संविधान सभा की प्रमुख समिति या समिति का अध्यक्ष संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थी और संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थी और संघीय संविधान करिगोवार था, जिसका भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और प्रांतीय संविधान समिति जो है कौन था? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और झंडा समिति के जो अध्यक्ष था वह डॉक्टर राजेंद्र JB कृपलानी थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू था और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श जो था यह सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के संबंधी परामर्श समिति कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। टोटल 7 समितियाँ थीं। राष्ट्र ध्वज संबंधी या तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वे अधिकार जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए एवं मानसिक एवं शारीरिक रूप से एक स्वस्थ आत्मनिर्भर एवं आज़ाद जीवन जीने के लिए जरूरी है। मौलिक अधिकार वे अधिकार जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए एवं मानसिक एवं शारीरिक रूप से एक स्वस्थ आत्मनिर्भर एवं आज़ाद जीवन जीने के लिए जरूरी है। मौलिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। यह भाग 3 अनुच्छेद 12 से 15 में है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में। मौलिक अधिकार एक समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। मौलिक अधिकार समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 विधि की समझ समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 14 विधि की समझ समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह सब है अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति संबंधी विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। यह अनुच्छेद 16 में दिया गया है। अब और अपवाद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी अस्पृश्यता छुआछूत के उन्मूलन के इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया था। अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया था। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी।
भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। ये सब कितना में था? अनुच्छेद 18 में था। अनुच्छेद 18 में था सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। अब भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। नोट: भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। कोई पुरस्कार जो भारत में जैसा पद्म भूषण पुरस्कार, पद्मश्री, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये सब आदि पुरस्कार जो है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिया जाता है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। सिर्फ 6 अनुच्छेद 19 के एवं संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922। मूल अधिकार में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। सिर्फ 6 है अनुच्छेद 19 के एक संपत्ति का अधिकार 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया। नोट: प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 के 1 में है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 के 1 में है। अनुच्छेद 20, अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20, अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 को राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। यह 86वां संशोधन 2002 में। अनुच्छेद 21 को राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। 86वां संशोधन 2002। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्सर्म का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद, बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। नोट: जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता। जरूरत पड़ने पर राष्ट्र सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता। अनुच्छेद 24, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खाने अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है, जिसमें दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व एवं प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। अनुच्छेद 27 में राज्य की किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देना के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। अनुच्छेद 28, राज्य विधि से पूर्णतः किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। और 5, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा।
अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। इसके तहत की संख्या 5 है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। कौन कौन सा रीट है? 5 रीट। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। धर्म। देश में धर्म में निरपेक्ष को बढ़ावा देने के लिए धर्म निरपेक्षता को सन 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा को उद्देशिका में 1976 में जोड़ा गया था, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में किया गया है। न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में सोवियत संघ से लिया गया था। अब वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 और पहले 10 था। अब 11 है, पहले 10 था। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीले है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीले है। अध्याय 3 संसदीय सरकार। भारतीय संसद का अंग 3 है, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के अंग 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा निम्न सभा होता है और राज्यसभा उच्च सभा होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष 108 के अंतर्गत करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष 108 के अंतर्गत करता है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर था। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और 233 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। यह अस्थायी सदन है और कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा का 1/3 सदस्य निर्वाचन होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा का 1/3 सदस्य निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का वेतन कर मुक्त होता है। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू और वर्तमान उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ है। प्रश्नकाल। संसद अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित किसी भी विवाद से जुड़ा किसी समस्या के बारे में प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें त्रंकित प्रश्नों की संख्या अधिकतम 20 हो सकती है। प्रश्नकाल में संसद अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित किसी भी विवाद से जुड़ा किसी भी समस्या के बारे में प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें त्रंकित प्रश्नों की संख्या अधिकतम 20 हो सकती है। शून्यकाल भारत की देन है। यह समय 12 से 1 बजे तक होता है। शून्यकाल जो है यह भारत की देन, यह समय 12 से 1 बजे के बीच होता है। त्रंकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। मौखिक रूप से अतार्किक प्रश्नों का उत्तर लिखित में दिया जाता है। लिखित में। अध्याय 4 कानून की समझ। बिहार राज्य में 1982 में बिहार प्रेस बिल के नाम से राज्य विधान पालिका द्वारा एक कानून पारित किया गया था। बिहार राज्य में 1982 में बिहार प्रेस बिल के नाम से राज्य विधान पालिका द्वारा एक कानून पारित किया गया था। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। न्यूनतम उम्र 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य का यह स्थायी सदन होता है और इसका प्रदेश सभापति
उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राष्ट्रपति संसद का तीसरा अंग है और भारत के संविधान में राष्ट्रपति औपचारिक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से होता है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। संवैधानिक प्रधान और प्रथम नागरिक है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है राष्ट्रपति का, या संवैधानिक प्रधान, प्रथम या नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 से 62 राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 से 62 या राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति निर्वाचन विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। रिक्त रहने पर 6 महीने के अंदर भरना होता है, यानी रिक्त रहने पर राष्ट्रपति पद जो है 6 महीने अंदर भरा जाता है। अब बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 रहा था। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी से 1950 से 13 मई 1962 तक रहा था। अध्याय 5 न्यायपालिका स्वतंत्र। न्यायालय का स्तर जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। न्यायालय स्तर जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 संशोधन पिता की संपत्ति में बेटा हो या बेटी सभी को बराबर हकदार है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। सरकार का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि भारत का कोई भी नागरिक गरीब या किसी अन्य असमर्थता के कारण न्याय पाने से वंचित न जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 में पारित किया गया, जो 9 नवंबर 1995 से प्रभावित हुआ, जो 9 नवंबर 1995 से प्रभावी हुआ था। अध्याय 6 न्यायिक प्रक्रिया। वैशाली जिला की प्रमुख खेती क्या है? केला। अध्याय 7 में जो है वैशाली जिला की प्रमुख खेती क्या है? केला। मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति नामक एक सहकारी समिति की स्थापना हुई। मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति नामक एक सहकारी समिति की स्थापना। सहकारी शब्द सह तथा कारिता, सहकारिता, इसलिए सहकारिता कहते हैं। सह मीन मिलकर और कार मीन कार्य, मिलकर कार्य करना। अध्याय 8 खाद्य सुरक्षा। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडार में रखे जाते हैं, इसे बफर स्टॉक कहते हैं। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडार में रखे जाते हैं, इसे बफर स्टॉक कहते हैं। पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेशन सोसाइटी। एफसीआई का फुल फॉर्म फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। एफसीआई का फुल फॉर्म फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एफसीआई का स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। एफसीआई भारत का एक निगम है। भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु यह करके उन्हें गोदाम में भंडारित किया जाता था। दीवानी कानून या जमीन जायदाद विवाह आदि के झगड़े हैं। दीवानी कानून जमीन जायदाद विवाह आदि के झगड़े हैं। फौजदारी झगड़ा हत्या चोरी डकैती। फौजदारी झगड़ा हत्या चोरी डकैती। भारत में कानून बनाने का दायित्व संसद को है। सामान्यतः विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा किसी में भी रखा जा सकता है। सामान्य विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा किसी में भी रखा जाता है। सामान्य विधेयक पारित कर सकते हैं। अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था अगले 10 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए। बिहार राज्य 1982 में बिहार प्रेस बिल के नाम से राज्य विधानपालिका द्वारा कानून पारित किया गया था। बिहार राज्य 1982 में बिहार प्रेस बिल के नाम से राज्य विधानपालिका द्वारा कानून पारित किया गया 1982 में। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण थे। संपूर्ण क्रांति 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में की गई थी। कौन वायसराय? लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में 1862 में राज्य न्यायालय की स्थापना कलकत्ता,
बोसन उच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में की गई थी और वायसराय लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ था, 1966। पंजाब और हरियाणा का साझा न्यायालय चंडीगढ़ है, पंजाब हरियाणा का साझा न्यायालय चंडीगढ़ है। सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय, ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। सबसे नीचे जिला का अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय और ऊपर का सर्वोच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय बिहार पटना, सर्वोच्च न्यायालय देश दिल्ली है। अब दोस्तों कुछ शेष बचे एनसीईआरटी फैक्ट कक्षा 8। भारतीय संविधान। संविधान का निर्माण में कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, लगभग 3 साल। संविधान का निर्माण कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारत संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। पहली बार निर्वाचन बंगाल में, कौन? बाद में बम्बई में। पहली बार निर्वाचन बंगाल में हुआ और बाद में बम्बई में हुआ था। BN राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया और प्रारूप समिति की सदस्य कितनी थी? 7 थी। अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी थे। लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ? 1949 में। और संविधान सभा बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 26 दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन हुआ 6 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946 को। 26 नवंबर 1949 संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्य ने हस्ताक्षर किए? 284। इनमें 15 महिला सदस्यों में से कुल 8 महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्य ने हस्ताक्षर किया? 284। इनमें 15 महिला सदस्यों में से कुल 8 महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुआ और BA 63,96,729 रुपया हुआ था। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुआ और इसमें खर्च हुआ था टोटल 63,96,729 रुपया। भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को। भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को। और सरकार का अंग था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के अंग था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संविधान सभा के संघ संविधान समिति, संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता की सजा। धर्मों का राज्य से अलग करना धर्मनिरपेक्षता था। फ्रांस के उपनिवेश देश अल्जीरिया, ट्यूनेशिया और मोरक्को। फ्रांस का उपनिवेश देश अल्जीरिया, ट्यूनेशिया और मोरक्को था। सन 1960 में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। सन 1960 फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। फरवरी 2004 फ्रांस में धार्मिक एवं राजनीतिक प्रतीकों को धारण करके स्कूल जाने पर। फरवरी 2004 फ्रांस में धार्मिक एवं राजनीतिक प्रतीकों को धारण करके स्कूल जाने पर प्रतिबंध। इस्लामी विद्यार्थी प्रतीक धारण। हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के सताया। हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को सताया था। भारतीय संविधान धार्मिक अल्पसंख्यक को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अनुमति देता है। यह अनुच्छेद 30 में है। भारतीय संविधान धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अनुमति देता है। यह अनुच्छेद 30 में देता है। अध्याय 3 हमें संसद क्यों चाहिए। 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव 2020 था। 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव 2020 था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुआ था और स्थापना 72 प्रतिनिधि मुंबई में संस्थापक महासचिव एवं अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थी। इसका जो पहले पुणे में किया गया था, लेकिन पुणे में प्लेग महामारी के कारण उसे बदलकर मुंबई में किया गया था, जिसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। इसका महासचिव एवं बने थे अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। महासचिव बने थे और सचिव अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय संसद का अंग 3 है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा है। विधानसभा के सदस्य कौन थे? MLA होते। विधानसभा के सदस्य MLA कहा जाता है। राज्यसभा में कुल सदस्य 2,45,533। राज्यसभा में कुल सदस्य 2,45,245। सॉरी मिस्टेक दोस्तों, लगभग अभी 12:15 बज चुका है, रात मिस्टेक हो जाता है। राज्यसभा में कुल सदस्य कितने थे? 245 थे
और 233 से विधानसभा के सदस्य द्वारा चुनाव। और 12 राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, ज्ञान, लोकसभा में ये सब मनोनीत किया जाता है। और लोकसभा में कुल सदस्य कितने थे? 550। भारतीय संसद नई दिल्ली में है। राज्यसभा सभापति वर्तमान में जगदीप धनखड़ है, अभी जिसे बोलते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन 12 सदस्यों को किया जाता है, 12 सदस्यों को। बाद में सबसे अधिक लोकसभा सीटें कहाँ स्थित है? यह यूपी में है, जिसमें 80 है। और राज्यसभा सीट 31 है। बिहार में लोकसभा सीट कितने हैं? 40 है। और बिहार में राज्यसभा सीट 16 है। संपूर्ण भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2004 से लागू हुआ। संपूर्ण भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2004 से आया था। अध्याय 4 कानून की समझ। अंग्रेज के मनमानेपन वाला कानून राउल एक्ट 1919 वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 13 अप्रैल 1919 को गोली चलाई जनरल डायर ने। अंग्रेज के मनमानेपन वाला कानून राउल एक्ट 1919 वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 13 अप्रैल 1919 को गोली चलाई थी जनरल डायर ने। जनरल डायर ने गोली चलाया था। अमेरिका नागरिक अधिकार कानून 1964 में पारित हुआ था। अमेरिका नागरिक अधिकार कानून 1964 में पारित हुआ था। अंग्रेज ने राजद्रोह एक्ट 1870 पारित हुआ। अंग्रेज ने राजद्रोह एक्ट 1870 पारित हुआ। अब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों का आवाज़ दबाने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम संसद ने 2005 को भारतीय संसद द्वारा पारित 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। हिंद उत्तराधिकारी संशोधन कानून 2005। हिंद उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 1956 को पारित हुआ। उद्देश्य लैंगिक भेदभाव पूर्वी प्रावधानों का हटाना था। संसद कानून बनाता है अनुच्छेद 368 के तहत। और घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ 2006 में और पारित हुआ 2005 में। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ 2006 में और पारित हुआ था 2005 में। सरकार के विरोध को रोकने के लिए अंग्रेजों ने 1870 में राजद्रोह एक्ट आया था। सरकार के विरोध को रोकने के लिए अंग्रेजों ने 1870 में राजद्रोह एक्ट लाया था। अध्याय 5 न्यायपालिका। हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हरियाणा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। हरियाणा में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितने में? अनुच्छेद 32 में। दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हुआ था। बिहार उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 31 अक्टूबर 1966 को और बिहार उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी को हुई थी। चंडीगढ़ यह पंजाब तथा हरियाणा का उच्च न्यायालय है। चंडीगढ़ है दोस्तों, यह पंजाब तथा हरियाणा का उच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 में जनहित याचिका की व्यवस्था सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान जरूरी नहीं कि पीड़ित पक्ष न्यायालय जाए, पीड़ित के अलावा अन्य व्यक्ति भी जा सकता है। यह सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 में जनहित याचिका की व्यवस्था सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान जरूरी नहीं कि पीड़ित पक्ष न्यायालय जाए, पीड़ित के अलावा अन्य व्यक्ति भी न्यायालय जा सकता है। अध्याय 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली न्यायालय धाराएं। कोई दोषी है या नहीं, ये अदालत तय करती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने के लिए अपना मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 में है। कोई दोषी है या नहीं, ये अदालत तय करती है। संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने के लिए अपना मौलिक अधिकार है? यह अनुच्छेद 21 में। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण अनुच्छेद 32 है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। FIR का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो अपनी गरीबी या किसी और
कारण वकील नहीं रख सकते। यह 39(1) का है। संविधान किस अनुच्छेद में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो अपनी गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते? अनुच्छेद 39(1). राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 36 से 51 न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। अध्याय 7 हत्याकरण की समझ। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान 106 दैहिक पटकाई नेशनल पार्क तथा रायमोना नेशनल पार्क भारत में नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम सिख ईसाई समुदाय है। भारत में अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम सिख ईसाई समुदाय है। भारत की कुल आबादी में आदिवासी 8.6%, जनजाति ST है। भारत कुल आबादी में आदिवासी 8.6% जनजाति जिसे ST कहते हैं। अनुसूचित जाति ये SC जो 16%, अनुसूचित जाति SC 16% है। आदिवासी बहुल क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत के हरियाणा में आदिवासी समूह नहीं पाया जाता। भारत हरियाणा में आदिवासी समूह नहीं पाया जाता है। भारत में आदिवासी समूह की संख्या 705 है। ईसा 2011 की जनगणना के अनुसार। मुस्लिम धर्म की साक्षरता दर कम है। 2005 राजेंद्र सच्चर कमेटी भारत के मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति का अवलोकन करने के लिए मनमोहन सिंह भी शामिल थे। अध्याय 8 हत्याकरण से निपटारा। हत्याकरण से निपटना। सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल एक्वेजर्स एवं कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 में पास हुआ और मेला दोनों की अमानवीय है। प्रथा को हटाना। सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल एक्वेजर्स एवं कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 में पास हुआ और मेला दोने की अमानवीय प्रथा को हटाना। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, बंधन या जन्मजात के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। दलित शब्द का मतलब है दबा कुचला। दबा कुचला दलित शब्द का मतलब। अनुसूचित जाति या जनजाति अधिनियम 11 सितंबर 1989 में पारित हुआ और 30 जनवरी 1990 को पूरे भारत में लागू हो गया था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 11 सितंबर 1989 में पारित हुआ और 30 जनवरी 1990 को पूरे भारत में लागू हो गया था। सरकार ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 में पारित हुआ और 29 दिन यह भूमि और अन्य संसाधनों पर जंगलों में रहने वाले समुदाय के अधिकारों से संबंधित है। यह वन में रहने वाले अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देता है जो पीढ़ियों से वनों में निवास करते हैं। आदिवासी 1989 का अधिनियम रोजगार प्राप्त करने के रूप में जाति सूचक अपमान से बचने के लिए बना है। सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों व्यक्तियों ने 2003 में सर्वोच्च न्यायालय में सिर पर मैला धोने के खिलाफ जनहित याचिका डाली है। अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। कबीर 15वीं सदी में कवि थे। अध्याय 9 जन सुविधाएं। जन सुविधा बिजली, पानी, सड़क। जन सुविधा बिजली, पानी, सड़क। पानी के कारण पैदा होने वाले बीमारियों से हर रोज 1600 से ज़्यादा लोग भारत में मौत के मुंह जा रहे हैं। पानी के कारण 1600 लोग मर रहा है। सुलभ इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठन NGO के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक थे, जो सुलभ शौचालय साफ सुथरा 1974 में स्थापना किया था। सुलभ इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठन NGO संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक सुलभ शौचालय साफ सुथरा 1974 में स्थापना हुई थी। अध्याय 10 कानून और सामाजिक न्याय। अध्याय 10 कानून और सामाजिक न्याय। भारतीय संसद का अंग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद संसद के फैसले लागू हो गए थे। जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अगर उसे मंत्री बना दिया जाए तो उसे 6 माह के अंदर किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करना पड़ता है।
भारत के भोपाल शहर में 1984 में भयंकर गैस त्रासदी आई, जिसमें 3 दिसंबर को भारत भोपाल में एक कीटनाशक संयंत्र से 40 टन से अधिक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ। और कंपनी यूनियन कार्बाइड अमेरिकी की कंपनी को इसका दोषी बताया। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो आप सबसे पहले पाने के लिए आप अपने DKRAJ क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए। और दोस्तों, अगर आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो DKRAJ क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। इससे पहले का जो वीडियो नहीं देखे हैं उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस लगभग कंप्लीट वीडियो अपलोड हो चुका है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, और फिर अगले वीडियो में कक्षा 9 में मिलते हैं, जिसमें लोकतांत्रिक राजनीति का होगा भाग 1 का। इसका PDF अगर पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कीजिए, जिसका व्हाट्सएप नंबर लोगों में लगा हुआ है।